हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। आज हम लोग एसएससी बाबा में पार्ट 7 करेंगे, जो कि 15 फेब टू 21 फेब का करंट अफेयर्स है। इस करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। मैंने इस करंट अफेयर्स में थोड़े से डायग्राम्स या जो फोटोज मैं इंसर्ट करता था वो थोड़ा कम रखा हूँ, क्योंकि फोटोज इंसर्ट करने के बाद उसकी एमबीज बढ़ जाती थी। तो जहाँ पर ज़रूरत है मैंने बहुत लिमिटेड रखा है। देखते हैं क्या आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, उस तरह से फिर आगे भी करेंगे। ओके। और आप लोग हमें एसएससी बाबा यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेलीग्राम चैनल, दो पेजेस है टेलीग्राम के। एक ऑफिशियल पेज है जहां आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेगी, कोई भी जो भी चीज़ें ब्रॉडकास्ट करनी होती है न्यूज़, वो हम लोग वहां पर डालते हैं। और डिस्कशन पेज जहां पर आप लोग अपनी पूरी चीज़ों की डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है नहीं है, जो भी क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं आप लोग वहां पर कर सकते हैं। कोरा पेज को भी देख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा 20th फेब के अप्रॉक्स जो भी एसएससी ने निकाला है लिस्ट, तो उससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे 18th नवंबर की क्या हो रही है, 15th की क्या है, 16th की क्या है, तो आप लोग उस पर देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले, मेरा नाम अमित है। मैं सीए पार्ट 7 लेकर आया हूँ आपके लिए, 15th फेब टू 21st फेब की पूरी न्यूज़। जहाँ तक कि जीएस की बात है, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि बुक कंपाइल करके दे दूं। मैंने पब्लिकेशन हाउस से बात की है, तो बहुत ही जल्दी बुक हो जाएगी बाय द एंड ऑफ मार्च। वो लोग ये कर पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपको जो हैंड रिटन नोट्स दिख रहे होंगे वही होगी। आप जब उसको रीड करेंगे तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन वो हैंड रिटन नोट्स की वो चीज़ें दिखेंगी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, सिर्फ उनकी फॉर्मेटिंग अच्छी होगी, अच्छे से अरेंज्ड होंगे। जो भी मैसेजेस के फॉर्म में जो भी टेलीग्राम पर पोस्ट हो रहे हैं उसको मैं वहाँ पर इनकॉर्पोरेट करूँगा, और सो दैट कि आपको बहुत ही ईजी हो जाए हर चीज़ें पढ़ना रीड करना। ओके। तो हम लोग इसी के तरफ बढ़ते हैं। अब करंट अफेयर्स पार्ट 7 में आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, हु वॉज इलेक्टेड द न्यू लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा। ओके, राज्यसभा में किन्हें विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है। आपको यह बताना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा भी कौन थे जिनके जाने के बाद इन्हें चुना गया है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि कौन थे। प्रीवियस सीए के वीडियोस में भी था, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कौन थे। ओके। मैं बीच में, इस वीडियो के बीच में भी उनका आंसर, उनका नाम बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके। तो ऑप्शन है मार्क लिस्टेला, डॉक्टर अनुला मौर्य, मल्लिकार्जुन खड़गे और मारियो ड्रागी। ओके। सबसे पहले इन चार ऑप्शंस में इसका सही आंसर है सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। ओके। अब आते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिसको एलओपी बोलते हैं। एलओओ नहीं बोलते हैं, एलओपी बोलते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक कैबिनेट पोजीशन एंजॉय करती है। जो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर की जो भी प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी उन्हें मिल रही है, जो भी उन्हें पर्क्स मिल रही है, वो सभी चीजें एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी मिलता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए उस पार्टी के पास कम से कम 10% एमपीज होने चाहिए उस लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है। तो अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस की है। इसका मतलब कांग्रेस या कांग्रेस की जो भी अलायंस है उनमें 10% सीट्स मिनिमम होने चाहिए उनके पास। ठीक है। तो इसका सही आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। ओके। बाकी का देखते हैं। मार्क लिस्टेला कौन है, डॉक्टर अनुला मौर्य कौन है और मारियो ड्रागी कौन है। ओके। सो मार्क लिस्टेला को अभी अभी एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स कंपनी, टाटा मोटर्स कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है मार्क लिस्टेला को। डॉक्टर अनुला मौर्य को को अवार्ड किया गया है, उन्हें पुरस्कृत किया गया है इंटरनेशनल सिनॉप्सियम एंड एजुकेशन अवार्ड फॉर द ईयर 2020, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अनुला मौर्य को। और मारियो ड्रागी इटली के नए प्राइम मिनिस्टर है। इटली के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है मारियो ड्रागी। ओके। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में कौन है, तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच इंडियन फिल्म वॉज सेलेक्टेड इन बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म सेगमेंट फॉर द 93rd ऑस्कर अवार्ड। 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म खंड में किस भारतीय फिल्म को चुना गया है।
तो ऑस्कर की जो भी अवार्ड्स होती है वो अलग अलग सेगमेंट में जाते हैं। मैंने इसके पहले के सीए के वीडियो में आपको बताया था कि बेस्ट फिल्म में के रूप में किसे भेजा गया है। आज ये है कि बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म सेगमेंट, शॉर्ट फिल्म खंड के रूप में किसे भेजा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, बिट्टू। बिट्टू को भेजा गया है। जलिका काटू पिछले सीए के वीडियो में उसका आंसर था, जलिका काटू पर डिस्कशन किए थे। द मैन हु सोल्ड हिज स्किन बहुत ही अच्छी मूवी है ये। टूनिशिया की एंट्री है, टूनिशिया, टूनिशिया जो कंट्री है उनकी एंट्री है ऑस्कर मूवी के लिए। और होप नॉर्वे की एंट्री है। ओके, होप भी मूवी है, द मैन हु सोल्ड हिज स्किन ये भी है। ऑप्शन सी जो द मैन हु सोल्ड हिज स्किन ये टूनिशिया की एंट्री है और होप नॉर्वे की है। ठीक है, आपको टूनिशिया और होप दिख रही होगी। जलिका काटू जो कि मैंने प्रीवियस सीए के वीडियो में बताया था वो किसके लिए, इंडियन ऑफिशियल एंट्री इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में जलिका काटू को भेजा गया था, लेकिन जलिका काटू अब इस एंट्री से बाहर हो गई है। जलिका काटू नहीं है। ये एक मलयालम मूवी थी जिसके डायरेक्टर का नाम है लीजो जॉस पेलिसरी। ठीक है, आपसे डायरेक्टर का नाम पूछा जा सकता है, लीजो जॉस पेलिसरी इसके जलिका काटू के डायरेक्टर का नाम है। ये मलयालम मूवी है। ओके, मूवी का नाम भी पूछा जा सकता है। बिट्टू के डायरेक्टर का नाम है करिश्मा देव दुबे। ये एक शॉर्ट लिस्टेड ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्टेड मूवी थी, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए। ये अभी भी रेस में बने हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। Who was appointed as the chairman of the 9-member panel of Indian Olympic Association? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के 9 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ए प्रियंका गोस्वामी, बी डॉक्टर रवि गोयल, सी करीम खान या डी अनिल खन्ना। तो इसका आंसर होगा डी अनिल खन्ना। अनिल खन्ना को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन देखते हैं, प्रियंका गोस्वामी, डॉक्टर रवि गोयल, करीम खान। तो प्रियंका गोस्वामी को, शी इज अ वुमन प्रियंका गोस्वामी, और उन्होंने अभी वन द इंटरनेशनल रेस हेल्ड इन रांची 20 किलोमीटर वॉक इन द नेशनल रिकॉर्ड टाइम। प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर पैदल चलकर जो रेस होती है, पैदल चालक रेस होती है, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ये कहाँ हुई थी? ये रांची में खेली गई थी। Dr. Ravi Goyal has been selected for the Skill Icon of the Year Award for the year 2021. वर्ष 2021 के लिए स्किल आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है डॉक्टर रवि गोयल को। और करीम खान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रोसिक्यूटर इन आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर के रूप में करीम खान को चुना गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये है, 2 इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं जो बहुत ही फेमस है। पहला है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो भी नियम या जो भी वो लोग डिसीजन लेते हैं आईसीजे, वो किसी भी कंट्री के लिए मान्य नहीं होता है। आईसीजे। ओके, दूसरा है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस वगैरह के लिए ये कोर्ट है। आपको ये बताना है कि इन दोनों का हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है। आईसीजे और आईसीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है, आपको ये बताना है। मैं इसी वीडियो के बीच में इसे बताऊंगा, लेकिन आपको फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हाउ मेनी विमेन साइंटिस्ट वन सर्ब विमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021? सर्ब महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 कितनी महिलाओं ने जीता है? आपको वो बताने काउंटिंग में कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर होगा बी 4। टोटल 4 महिलाएं हैं जिन्हें ये मिला है। ओके, सर्ब का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। सर्ब का फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इन चारों का नाम है डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बैनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता। ओके, इन चारों का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट नेम CVRDE हैंडेड ओवर द आर्मी ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड, इंडिजीनियसली मतलब स्वदेशी रूप में बना मैन बैटल टैंक्स टू द आर्मी। CVRDE ने किस नाम से स्वदेशी रूप से विकसित मैन बैटल टैंक सेना को सौंपा है? INS कारंज, अर्जुन MK1A, टाइगर X1
या मुस्कान। तो आईएनएस का मतलब है इंडियन नेवी नेवल शिप, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये एक टैंक होगा नहीं, तो इसका सही आंसर होगा बी, अर्जुन MK1A। आप ऐसे भी ऑप्शंस एलिमिनेशन पर वर्क कर सकते हैं। आईएनएस इज इंडियन नेवल शिप, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो टैंक होगा नहीं, तो इसका सही आंसर होगा बी, अर्जुन MK1A। ओके, हम लोग बाकी के 3 ऑप्शन में देखते हैं। आईएनएस कारंज कौन है, टाइगर X1 क्या है और मुस्कान क्या है। तो आईएनएस कारंज इंडियन नेवी वाज अवॉर्डेड द थर्ड स्कॉर्पियन सबमेरीन। अभी इंडियन नेवी को थर्ड स्कॉर्पियन सबमेरीन दिया गया है और उसका नाम है आईएनएस कारंज। टाइगर X1 ह्युंडई मोटर कंपनी ने एक ट्रांसफॉर्मर की तरह का, ट्रांसफॉर्मर जो आपको मूवी दिखता होगा, ट्रांसफॉर्मर के तरह के व्हीकल ह्युंडई मोटर कंपनी ने अभी अभी लॉन्च किया है। और मुस्कान, मुस्कान यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट बनी है। मुस्कान एक फीमेल का नाम है, एक औरत का नाम है, एक लेडी का नाम है, जो यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट में बनी है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विथ विच कंट्री डिड अमेरिका एक्सटेंड द न्यू स्टार्ट आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। न्यू स्टार्ट आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी अमेरिका ने किस देश के साथ विस्तार किया है। ए रशिया, बी पाकिस्तान, सी चाइना, डी यूएई। तो इसका आंसर होगा ए रशिया। रशिया के साथ अमेरिका ने संधि किया है न्यू स्टार्ट आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को एक्सटेंड करने का। बाकी के 3 ऑप्शन देखते हैं, पाकिस्तान, चाइना और यूएई में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। ओके, रशिया के एक इंपॉर्टेंट ये है कि रशिया अमेरिका ने न्यू स्टार्ट आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को एक्सटेंड किया है। रशिया के एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इस वीक की है, वो ये है कि उन्होंने लॉन्च किया है कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को। कार्गो अंतरिक्ष यान प्रगति 77 शुरू किया है रशिया ने, ठीक है। चाइना has been emerged as the largest trading partnership of European Union। यूरोपियन संघ के सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी के रूप में चाइना उभरा है। थर्ड, पाकिस्तान में, पाकिस्तान एकमात्र ऐसी टीम है जो 100 इंटरनेशनल मैचेस T20 क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड बना चुकी है, पहली टीम बनी है, ठीक है। और यूएई, यूएई की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडियन नेवल शिप आईएनएस, जो मैंने अभी अभी बताया था, आईएनएस का फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप आईएनएस प्रलय, अभी अभी अबू धाबी यूएई पहुंचा है और वहां पे ये नेवडेक्स और आईडेक्स 21 नामक एक्सरसाइज में पार्ट लेगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो नेवडेक्स या आईडेक्स है ये किन कंट्रीज के बीच में है। तो इंडिया, यूएई तो इसके मेंबर है ही, ठीक है। यूएई इसके मेंबर्स को और भी बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो नेवडेक्स का फुल फॉर्म, या इवन ये भी पूछा जा सकता है कि नेवडेक्स या आईडेक्स की फुल फॉर्म क्या है। नेवल डिफेंस एग्जीबिशन ये नेवडेक्स का है और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन ये आईडेक्स का है, ठीक है। तो यूएई की ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की तरफ से कौन सी आईएनएस वहां गई है, तो उनका नाम है प्रलय, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। वेयर विल इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बी सेट अप। इंडिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा, इंडिया का जो मेजर डॉल्फिन है वो गंगा में पाया जाता है, जिसको गैंजेटिक डॉल्फिन भी बोलते हैं। जो गैंजेटिक डॉल्फिन होती है वो आंख से देख नहीं सकती है, वो अंधे होते हैं, ठीक है। सो और जाहिर सी बात है वे कहीं ना कहीं गंगा के ही, गंगा जिस सिटी से क्रॉस करती है वहीं पर होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा डॉल्फिन जो पाया जाता है वो पटना के आसपास देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, पटना। पटना में इंडिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। भिंड, भिंड कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। तो हम लोग ये देखते हैं कि भिंड, विशाखापट्टनम और पुडुचेरी की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है। पुडुचेरी से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये आ रही है कि वहां के सीएम फ्लोर टेस्ट में हार चुके हैं। वहां की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट फ्लोर टेस्ट में हार गई है और उन्हें, उनके सीएम ने अभी अभी रिजाइन कर दिया है, ठीक है, या फिर वो रिजाइन के फेज में है, ठीक है। एक प्रॉपर एक गवर्नर की फाइनल साइन बाकी है, नहीं तो जब जैसे ही वो फाइनल साइन कर देगी, वो जैसे ही उस उनकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, वहां की गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। वैसे भी वहां मई में इलेक्शन होने वाला था, ठीक है। तो भिंड से हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो भिंड की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि वहां पर एक डेक्वाइट म्यूजियम, जिसे हम लोग डेकैट बोलते हैं, डेक्वाइट म्यूजियम भिंड में ओपन किया जाएगा। भिंड डिस्ट्रिक्ट, भिंड जगह पर, भिंड जो कि मध्य प्रदेश में है,
यहाँ पर डेक्वाइट म्यूजियम ओपन होगा। विशाखापट्टनम में रोबोटिक स्पा फैसिलिटी रेलवे स्टेशन पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर रोबोटिक स्पा फैसिलिटी ओपन की गई है। और पुडुचेरी में जीरो कोविड बाई February 28 का उनका कैंपेन है। पुडुचेरी की कैंपेन है जीरो कोविड बाई February 28। ठीक है, सो कैंपेन का नाम है जीरो कोविड बाई February 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हु वन द बेस्ट मार्चिंग ट्रॉफी 2021 in Republic Day Parade 2021? रिपब्लिक डे पैरेड 2021 में बेस्ट मार्चिंग ट्रॉफी 2021। ओके, सो इसमें ये प्राइज मिला है ए दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस को बेस्ट मार्चिंग ट्रॉफी 2021 इन रिपब्लिक डे पैरेड के लिए अवार्ड मिला। ओके, ए दिल्ली पुलिस। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के पहले कौन थे, तो उनका नाम है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद ने अभी अभी इसे छोड़ा है और मल्लिकार्जुन खड़गे इसके नए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने इन राज्यसभा। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था आईसीसी और आईसीजी का हेडक्वार्टर। ठीक है, सो आईसीसी इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड्स में। सो मैंने आपसे इसकी हेडक्वार्टर पूछी थी, हेग, नीदरलैंड्स। आप लोगों को ये याद रखना है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ये वीडियो में इसके क्वेश्चंस को लेकर आऊं, लेकिन आप जहां कहीं भी नोट्स बनाते हैं आप उस चीज को नोट कीजिएगा। ठीक है, सो हेग, नीदरलैंड्स में इसकी हेडक्वार्टर है। आईसीसी, अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक डिसीजन लिया होगा कि हम लोग एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाते हैं। ठीक है, तो इस डिसीजन का नाम है रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट में कंट्रीज आपस में मिलकर आईसीसी के गठन की, आईसीसी की एस्टैब्लिशमेंट की बात किए थे। ठीक है, रोम स्टैट्यूट। आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये 2002 में फोर्स में आया था। रोम स्टैट्यूट 1998 में आया था। ठीक है, आईसीसी जो फोर्स में आया वो है 2002 में। आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के टोटल 123 मेंबर स्टेट्स हैं। हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड्स में। टोटल मेंबर स्टेट्स है 123। इसके प्रेसिडेंट का नाम है चील एबोए इसूजी। चील एबोए इसूजी इसके प्रेसिडेंट का नाम है, चील एबोए इसूजी। रोम स्टैट्यूट जो 1998 में आया था और ये फोर्स में आया ईयर 2000 में। ओके, इंडिया इसका नॉन स्टेट पार्टी है, नॉन सिग्नेटरी है। ठीक है, इंडिया इसका नॉन स्टेट पार्टी है, नॉन सिग्नेटरी है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इंडिया इसका नॉन स्टेट पार्टी और नॉन सिग्नेटरी है। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इवन चाइना भी इसकी नॉन स्टेट पार्टी है और नॉन सिग्नेटरी है। यूएसए इसकी सिग्नेटरी पार्टी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस सीट से विड्रॉ कर लिया था। तो ये तो रही बात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। अब मैंने दूसरा पूछा था आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी हेडक्वार्टर हेग में है, हेग, नीदरलैंड्स। ओके, सो आईसीजे के भी हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड्स में है। ये इसको ऑथराइज, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, कैसे हुई थी, तो वो यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशंस चार्टर, आईसीजे स्टैट्यूट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट से हुई थी। ठीक है, इसमें जजेस की टर्म लेंथ 9 इयर्स की होती है। आईसीजे में जजेस की टर्म लेंथ 9 साल की होती है। 15 पोजीशंस इसमें होते हैं, 15। अभी इसके करंट प्रेसिडेंट का नाम है जॉन डोनोग्यू, JOAN, जॉन DONOGHUE इसके करंट प्रेसिडेंट का नाम है। ठीक है, वो 2021 8 फेब 2021 को ये प्रेसिडेंट बने हैं, जॉन डोनोग्यू। ओके, इसकी लोकेशन है, इसकी हेडक्वार्टर है हेग में। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1945 में, 1945 में। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसका नाम है PCIJ। PCIJ को डिसॉल्व किया गया और जब यूएन, यूनाइटेड नेशंस आई, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर बने,
तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर में आईसीजे स्टैट्यूट को लाया गया और पीसीआईजे को डिसॉल्व करके आईसीजे बनाया गया। ओके, तो इतनी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं जो आपको नोट्स में दिखेगी टेलीग्राम में, उसमें एक आईसीजे भी है। ओके, इसे वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है। जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो लोग लिखते जाइएगा। इसे वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। ये एक यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है। ओके, आईसीजे स्टैट्यूट के तहत, यूनाइटेड चार्टर आईसीजे स्टैट्यूट के तहत इसे लाया गया था 1945 में। ये एकमात्र इंटरनेशनल कोर्ट है विच जो कि जनरल डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज को रिजॉल्व करता है। ओके, जनरल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज को रिजॉल्व करता है। ठीक है, 9 ईयर्स इसके जज के टर्म लेंथ होती है। नंबर ऑफ पोजीशंस इसमें 15 होते हैं। जॉन डोनाग्यू इसके अभी करंट प्रेसिडेंट हैं और ये 8 फरवरी 2021 से अपने इस सीट पर हैं एज प्रेसिडेंट। ओके, तो जाहिर सी बात है जितने भी यूनाइटेड नेशंस के इसमें मेंबर्स हैं वो सभी, ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आईसीजी के एक पार्टी होते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, आईसीसी, आईसीजे, और मैंने यहीं पर आपको बताया है जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच स्टेट वाज गिवन ओडीएफ डबल प्लस स्टेटस इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में डबल प्लस स्टेटस किस स्टेट को मिला है इन ओडीएफ, ओपन ओपन डेफिकेशन में डबल प्लस स्टेटस किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा सी, राजस्थान। राजस्थान को डबल प्लस स्टेटस मिला है। बाकी के 3 यूपी, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है तो उसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अभ्युदया योजना लॉन्च हुआ है। उत्तर प्रदेश में अभ्युदया योजना लॉन्च हुआ है। वेस्ट बंगाल में माँ योजना लॉन्च हुआ है, जिसमें पुअर को फीड करने का, पुअर को खिलाने का, गरीब लोगों को खिलाने का योजना लॉन्च हुआ है। और महाराष्ट्र ने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया है टू प्रमोट वुडन टॉयज को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। विच कंट्रीज रनर बेट्राइस शेपकोच created a world record by winning a 5 किलोमीटर रोड रेस। ओके, सो 5 किलोमीटर की रोड रेस को जीतने वाले बेट्राइस शेपकोच किस कंट्री के हैं? केन्या, जिम्बाब्वे, जमाइका या तंजानिया? तो इसका आंसर होगा ए, केन्या। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। हु बिकेम द सेकंड प्लेयर इन द वर्ल्ड टू रजिस्टर 300th विक्ट्री इन टेनिस ग्रैंड स्लैम? टेनिस ग्रैंड स्लैम में दूसरे 300 विक्ट्री वाले कौन से प्लेयर बने हैं? पहले कौन है? रॉजर फेडरर। दूसरे कौन बने हैं? दूसरे इज नोवाक जोकोविच दूसरे ग्रैंड स्लैम में 300 विक्ट्री वाले प्लेयर बने हैं। ओके, सो फर्स्ट इज रॉजर फेडरर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स? किस बीमा कंपनी ने कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा डी, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डिस्कवरी कैंपस एट विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास, चेन्नई, जो कि चेन्नई में, लेकिन इसके नाम को चेंज नहीं किया गया, ये अभी भी आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास की एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि उन्होंने पीमो इलेक्ट्रिक ई बाइक को भी लॉन्च किया है। पीमो इलेक्ट्रिक ई बाइक को भी आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक स्टारस्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव? स्टारस्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? ए, मेघना पंत, बी, पीटर मुखर्जी,
सी एरविन एली सिली और टी डैन मॉरन। तो इसका आंसर होगा बी पीटर मुखर्जी। पीटर मुखर्जी इस बुक के राइटर हैं। मेघना पंत की बुक का नाम क्या है? तो मेघना पंत की बुक का नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। ओके, इस बुक का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज के बुक का के राइटर का नाम है मेघना पंत। कमला हैरिस जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उनके एक बुक लिखी है डैन मॉरन ने। डैन मॉरन ने कमला हैरिस पर बुक लिखी है। और एरविन एलन सीले ने ऑथर किया है एक बुक का जिसका नाम है अशोका असूत्र। अशोका का स्पेलिंग देखिएगा, लेकिन ये अशोका कौन है? द ग्रेट अशोका जो कि किंग थे, उन पर आधारित ये बुक है। लेकिन उन्होंने इस बुक का नाम की स्पेलिंग को थोड़ा चेंज किया, अशोका में के एक की जगह सी ए किया। अशोका असूत्र के बुक का नाम है एरविन एलन सीले। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन व्हाट नेम द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म? किस नाम से केंद्र सरकार ने नया त्वरित संदेश मंच शुरू किया है? कू, संदेश, खत या फरमान? तो इसका आंसर होगा बी संदेश। कू नाम क्या है? कू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्विटर के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एक इंडियन वर्जन, एक इंडिजिनियस वर्जन। वो ट्विटर के अगेंस्ट है। लेकिन एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कौन है? तो उसका नाम है बी संदेश। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ द कंट्री एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, किस राज्य ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा डी ओडिशा। आंध्र प्रदेश का देखते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम को, स्टेट सीएम को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्टेट चीफ मिनिस्टर was awarded the स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, राजस्थान में को वन द नेशनल सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। नेशनल सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जीती है राजस्थान ने। और सिक्किम फ्री गिफ्ट मिल्क इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट स्टार्ट किया है। ओके, तो सिक्किम ने क्या स्टार्ट किया? छात्रों के लिए मुफ्त दूध उपहार का पहल स्टार्ट किया है। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को कौन सा अवार्ड मिला है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। और आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है वो आपको बताने हैं कि। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल का नाम है अमरावती। ओके, अभी लेकिन 10 साल तक उसकी कैपिटल होगी हैदराबाद। तो उसके जो लेजिस्लेटिव कैपिटल, आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी अमरावती। उसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी विशाखापट्टनम। और जुडिशियल कैपिटल आंध्र प्रदेश की होगी कुर्नूल। आप इन तीनों को लिख लीजिएगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियटिव। ये तीनों अलग अलग कैपिटल्स होंगे। लेकिन अभी तत्कालीन जो कैपिटल है वो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद होगी, जब तक ये तीनों कैपिटल्स ना हो जाते हैं। ओके, सो जो मेन कैपिटल होगी वो अमरावती होगी और बाकी के तीन, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी और कुर्नूल इसकी जुडिशियटिव कैपिटल होगी। टोटल आंध्र प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 13। यहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन। सो आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि वाईएसआरसीपी पार्टी के हैं। ठीक है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी इसके सीएम है। विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर है। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट से ये मिलकर बनी है। इसके टोटल असेंबलीज 175 होंगे। काउंसिल, इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल 58 होंगी। राज्यसभा में टोटल इसके 11 सीट्स होंगे। लोकसभा में आंध्र प्रदेश से टोटल 25 सीट्स होंगे। ओके, और मैंने इनके कैपिटल्स का बता दिया, सभी कैपिटल्स के। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। Who has won National Sports Star Award by winning 45 किलोमीटर without shoes? किन्हें 45 किलोमीटर तक बिना जूते के चलकर जीतकर नेशनल स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड जीता है? मनोज जांगदीर, थियोडोर भास्करन, प्रीति सिन्हा या गुरप्रीत सिन्हा? ओके, तो इसका आंसर होगा ए मनोज जांगजीत।
हम लोग बाकी के 3 ऑप्शंस में देखते हैं, थियोडोर भास्करन, प्रीति सिन्हा और गुरप्रीत सिंह। तो बाकी के 3 जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। थियोडोर भास्करन। थियोडोर भास्करन ने अभी वन द सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है थियोडोर भास्करन ने। प्रीति सिन्हा बिकेम एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूएनसीडीएफ, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के कार्यकारी सचिव बनी है प्रीति सिन्हा। और गुरप्रीत सिंह वन द गोल्ड मेडल इन नेशनल ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट। नेशनल ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है गुरप्रीत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 18, किंग्स 11 पंजाब ने अपना टीम के नाम को चेंज करके क्या किया है? ओके, व्हाट डिड किंग्स 11 पंजाब आईपीएल टीम चेंज इट्स नेम टू? तो इसका आंसर होगा पंजाब किंग्स। उन्होंने अपना नाम किया पंजाब किंग्स। इन विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी वाज द कच्छौत फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन चेनाब वैली? ठीक है, तो चिनाब घाटी में कच्छौत त्योहार किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मनाया है? तो चिनाब वैली कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर ने कच्छौत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। ये भी आ सकता है कि किस कच्छौत फेस्टिवल चिनाब किस वैली में है? देहरादून वैली, चेनाब वैली, श्रीनगर वैली या जाश्कर वैली, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चिनाब वैली की फेस्टिवल है, कच्छौत फेस्टिवल। क्वेश्चन में बाकी के 3 ऑप्शन में देखते हैं, केरला, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में अभी सुषमा स्वराज की स्टैच्यू को इंस्टॉल किया जाएगा विदिशा सिटी में। वो विदिशा से एमपी रही थी, तो इसीलिए विदिशा शहर में सुषमा स्वराज का स्टैच्यू को इंस्टॉल किया जाएगा। तमिलनाडु में रामनाथपुरम तुतकुड़ी नेचुरल गैस पाइपलाइन को इनॉग्रेट किया है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और केरला ने लॉन्च किया है फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू 20 लाख फैमिलीज। 20 लाख परिवारों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क की शुरुआत की है केरला ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, व्हेन विल स्पेस किड्स इंडिया मेड मतलब इंडिजिनस सतीश धवन लॉन्च नैनो सैटेलाइट विल बी लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन नैनो सैटेलाइट एज सतीश धवन नैनो सैटेलाइट। सो स्पेस किड्स जो कि इंडिया में बना है उसे सतीश धवन नैनो सैटेलाइट के द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? आपको डेट बताना है। तो इसका डेट होगा D28 फरवरी। ठीक है, स्पेस किड्स नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, इन हाउ मेनी सिटीज वाज द ड्रिंकिंग वाटर सर्वे 2021 लॉन्च्ड? पेयजल सर्वेक्षण 2021 कितने शहरों में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा C10। 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। और उन 10 शहरों का नाम क्या है? आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर बैंगलोर के पास है। ठीक है, तो इन 10 शहरों में ड्रिंकिंग वाटर सर्वे पेयजल सर्वेक्षण 2021 लॉन्च किया गया था। Who has been awarded the Hall of Fame at the 20th Award of Indian Television Academy? इंडियन टेलीविजन अकेडमी, भारतीय टेलीविजन अकादमी के 20वें संस्करण में किन्हें पुरस्कृत किसे सम्मानित किया गया है? ए एकता कपूर, बी डॉक्टर थंगजाम धाबली सिंह, सैमा उबैद या महेंद्र सिंह कानियाल। तो इसका आंसर होगा ए एकता कपूर। एकता कपूर जो कि क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही कहानी घर घर की इस तरह के सीरियल की बहुत बड़ी स्टार प्रोड्यूसर और इन्होंने बहुत सारी टेलीविजन की चीज़ों को प्रोड्यूस और उन्हें डायरेक्ट किया है। एकता कपूर जितेंद्र की बेटी हैं। ओके, सो एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम 20th अवार्ड ऑफ इंडियन टेलीविजन अकेडमी से अवार्ड किया जाएगा। ओके, बाकी के 3 ऑप्शंस को देखते हैं। डॉक्टर थंगजाम धाबली सिंह को ऑनर किया जाएगा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान। ये जापान की बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है और उससे डॉक्टर थंगजाम धाबली सिंह को अवार्ड किया जाएगा। साइमा उबैद बिकेम द फर्स्ट फीमेल पावर लिफ्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। महेंद्र सिंह कानियाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द कंट्री ऑफ सीरिया देश में भारत के राजदूत बने हैं महेंद्र सिंह कानियाल।
क्वेश्चन नंबर 23, which country approved the flying hybrid car produced by Terrafugia Transition? Terrafugia Transition चाइना की कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी के फ्लाइंग हाइब्रिड कार को अप्रूव करने वाली कंट्री कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ए, यूएसए। यूएसए इसे अप्रूव किया है। और टेगाफूरिया ट्रांजिशन कौन सी कंपनी है? ये फ्लाइंग हाइब्रिड कार प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। ये चाइना की कंपनी है और यूएसए ने अभी अभी उसे अप्रूव किया है। ओके, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को देखते हैं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मिशेल सामा लुकोडेन। मिशेल सामा लुकोडेन इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है। और जापान के सीके हाशिमोटो को चेयरमैन ऑफ टोक्यो 2020 ओलंपिक स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है। मैंने प्रीवियस करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको बताया था कि चेयरमैन ऑफ टोक्यो 2020 ओलंपिक स्टीयरिंग कमेटी के आपको नाम बताना है कि कौन से वो पर्सन है जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। एक सेक्सिस्ट रिमार्क के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनके रिजाइन करने के बाद सीको हाशिमोटो को अपॉइंट किया गया है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जापान के सीको हाशिमोटो को चेयरमैन ऑफ टोक्यो 2020 ओलंपिक स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से मुझे ये बात याद आ रही है कि क्या आप मुझे 3-4 ऐसे कंट्रीज के नाम बता सकते हैं? 4 कंट्रीज के नाम कमेंट सेक्शन में जिसका नाम डी से स्टार्ट होता हो। डी, लेटर डी से स्टार्ट होता हो। क्या आप 4 कंट्रीज के नाम बता सकते हैं? उस कंट्री के नाम में डेमोक्रेटिक आप लगा सकते हैं। इस तरह के वर्ड्स स्टार्टिंग में हो सकते हैं। आपको 4 मिनिमम उन कंट्रीज के नाम बताने हैं जो कि डी से स्टार्ट होता हो। डी, डी। ओके, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में नहीं पता चलेगा तो आप मुझसे वहां पूछिएगा, मैं वहां पर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट, ओके, डी का नाम जब आप बताएंगे तो उनके कैपिटल का भी नाम बताएंगे और उनके करेंसीज का भी नाम बताएंगे। ओके, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल 2021? अभी जो आईपीएल 2021 में जो भी अभी प्लेयर्स की वाउचिंग चल रही थी, जो भी अब प्लेयर्स के खरीद बिक्री चल रही थी, उसमें सबसे महंगे प्लेयर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा सी, क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस सबसे महंगे प्लेयर बने हैं। ओके, और आईपीएल 2021 की टाइटल स्पॉन्सर है वीवो के पास। 2020 में वीवो ने वापस ले लिया था, 2021 में वो कंटिन्यू कर रहा है। जो इंडिया चाइना की जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके कारण उन्होंने वापस ले लिया था। सो 2021 में जो टाइटल स्पॉन्सर है, ही इज द टाइटल स्पॉन्सर इज वीवो। आपको ये बताना है कि आईपीएल 2020 के जब वीवो ने टाइटल स्पॉन्सर ले लिया था तो 2020 के टाइटल स्पॉन्सर आईपीएल के कौन थे? ओके, अगर आप चाहोगे तो मैं इस वीडियो के बीच में बता दूंगा। ओके, सो 21 के टाइटल स्पॉन्सर इज वीवो। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हु बिकेम द ओनली इंडियन टू अपीयर इन द एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स 2021 बाय टाइम 100 नेक्स्ट? 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में एकमात्र इंडियन कौन है जो टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स के सूची में है? वैसे 5 एनआरआईज हैं इसमें टोटल, लेकिन वो एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं। एकमात्र इंडियन का नाम क्या है? तो उसका नाम है डी चंद्रशेखर आजाद। इसका आंसर होगा डी चंद्रशेखर आजाद। ओके, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के चीफ है, चंद्रशेखर आजाद। हम लोग बाकी के 3 ऑप्शन में देखते हैं। तानसेन खान, अजय मल्होत्रा और मनीष सक्सेना कौन है? सो तानसेन खान हैज बीन अवॉर्डेड द शकुंतलम अवार्ड 2021 इन हिंदी ग्रंथ। हिंदी ग्रंथ में शकुंतलम अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है तानसेन खान को। अजय मल्होत्रा बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएचआरसी एडवाइजरी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल या कमीशन के एडवाइजरी के पहले भारतीय प्रेसिडेंट बने हैं अजय मल्होत्रा। और मनीष सक्सेना हैज बीन awarded with National Zoological Friend Award 2021 for Animal Welfare, पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय प्राणी
मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है मनीष सक्सेना को। क्वेश्चन नंबर 27, आचार्य भवन ऑफ विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, तो आचार्य भवन किस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं जिन्हें बेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग से अवार्ड किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी एम एन आई टी। इसका आंसर होगा बी एम एन आई टी। एम एन आई टी किस जगह पर है आपको ये बताना है। ये बताने के पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन का ये बताता हूं जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था कि आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर 2020 में कौन थे, 2020, तो उसके टाइटल स्पॉन्सर थे ड्रीम 11। ओके, सो उसके आंसर है ड्रीम 11, लेकिन फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2020 में कौन थे। ठीक है, मैंने इसका आंसर वैसे आपको बता दिया, वो है ड्रीम 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के थर्ड एडिशन में कितने वर्ड्स थे? ठीक है, फर्स्ट एडिशन में 3000 थे, आपको ये बताना है कि तीसरे एडिशन में, ठीक है, तीसरे एडिशन में ISLD के तीसरे एडिशन में टोटल कितने वर्ड्स हैं? तो इसका आंसर होगा ए 10,000। 10,000 इसके आंसर होंगे। अब हम लोग देखते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी की बातों के। ठीक है, सो इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। श्री थावरचंद गहलोत इसके यूनियन मिनिस्टर है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। ठीक है, इस डिक्शनरी को बनाता कौन है, डेवलप कौन करता है? वो है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज। ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के अंडर आती है, जो कि मिनिस्ट्रीज ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर है। इसके करंट यूनियन मिनिस्टर है श्री थावरचंद गहलोत। ओके, इसके अभी थावरचंद गहलोत इसके अभी करंट मिनिस्टर है। तो आपको इनमें जो कुछ पॉइंट्स याद करनी है कि जो थर्ड एडिशन है उसमें टोटल कितने वर्ड्स ऐड किए गए, तो उसमें टोटल 10,000 वर्ड्स ऐड किए गए। ये पहला है। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? तो वो आती है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज के अंडर आती है। ये किस मिनिस्ट्रीज के अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। ये आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है। और इस डिक्शनरी को डेवलप कौन करता है? तो इसे इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर के ने को ये इसे बनाती है। ओके, इसकी जो फर्स्ट एडिशन थी, फर्स्ट एडिशन में टोटल 3000 टर्म्स थे और उस समय भी यही सेम मिनिस्टर थी डॉक्टर श्री थावरचंद गहलोत। उस समय भी यही मिनिस्टर थे इसके। ओके, सो इसकी जो फर्स्ट एडिशन हुई थी उस समय भी ये सेम ही मिनिस्टर थे थावरचंद गहलोत और उस समय टोटल 3000 वर्ड्स थे इस डिक्शनरी में। जो सेकेंड एडिशन आई थी उसमें टोटल 6000 वर्ड्स थे और ये जो थर्ड डिक्शनरी आई है उसमें 10,000 वर्ड्स है। सो 3000, 6000 एंड 10,000। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। विच मिनिस्ट्री वन द कमेंडेशन अवार्ड एट CSISIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021? तो किस मिनिस्ट्री को ये मिला है? तो इसका आंसर होगा बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिली है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, वो कौन से लोकसभा से आते हैं। मैंने प्रीवियस बहुत सारे करंट अफेयर्स में बताया, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा लिमिटेड रखता हूँ। मैं नहीं पूछ रहा हूँ सो दैट मुझे ये पता चले कि आप कितने प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज कर रहे हो। इसके बाद के वीडियो हो या पहले के वीडियो हो, जो भी इस तरह के मिनिस्ट्रीज आती थी, मैं उन सभी मिनिस्ट्रीज में आपको बताता था कौन के मिनिस्टर है, किस लोकसभा से आते थे। इवन ऑप्शंस की भी मैं पूरी विश्लेषण करता था। इवन मिनिस्ट्री ऑफ HRD में कौन मिनिस्टर है, कहाँ से आते थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में कौन है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वगैरह में कौन है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन चारों मिनिस्ट्रीज के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ट्राइबल अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और होम अफेयर्स MHA, इन सभी के मिनिस्ट्रीज कौन है, कौन सी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से ये लोग आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं
Which city was recognized as 2020 Tree City of the World? 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए हैदराबाद। इसका आंसर होगा ए हैदराबाद। और इस चीज को रिकॉग्नाइज करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो इस संस्था का नाम है यूएनएफएओ, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन। ये दो संस्था मिलकर 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब हैदराबाद को दी है। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन। आपको ये बताना है कि यूएनएफएओ के हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके डायरेक्टर कौन है, डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने पूरी इसकी एक लिस्ट अपलोड की है, आप लोग वहां से देखकर भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार इस क्वेश्चन को इसीलिए पूछ रहा हूँ सो दैट मैं ये जानना चाहता हूँ आप रिवाइज कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर इसके आंसर अवेलेबल है। अनुराधा ऑफ विच स्टेट वन द गार्गी अवार्ड 2021? एग्जाम में ये भी आ सकता है कि गर्गी अवार्ड 2021 किन्हें मिला है, तो उसका आंसर होगा ए अनुराधा, या जो भी ऑप्शंस में अनुराधा होंगी वो। लेकिन अनुराधा किस स्टेट की है आपको ये बताना है जिन्हें गर्गी अवार्ड 2021 मिला है, तो इसका आंसर होगा डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, हु वाज चोजन द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021? तो इसका आंसर होगा बी के मेनन। के मेनन इसका आंसर होगा। बाकी के तीन ऑप्शंस को देखते हैं, शबनम अली, एनवी रेड्डी और अमित शाह। अमित शाह तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एमएचए के यूनियन मिनिस्टर है। शबनम अली हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली वुमेन बनने जा रही है, शबनम अली, जिन्हें फांसी की सजा हुई है या फांसी की सजा मिलने वाली है। ठीक है, शबनम अली ने 2008 में अपने पूरी फैमिली की को दूध में शहर मिलाकर या नींद की दवा मिलाकर उन्हें गले स्लिट कर दिए थे। शबनम अली, ठीक है, शबनम अली इंडिपेंडेंट इंडिया के पहली विमेन बनने जा रही हैं जिन्हें फांसी होगी। ठीक है, फांसी, विमेन को फांसी देने का सिर्फ एक ही जेल इंडिया में अवेलेबल है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट जेल। इंडिया का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जेल है जिसमें विमेन को फांसी देने की सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, एनवी रेड्डी कौन है? एनवी रेड्डी हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एआईआर न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के चीफ डीजी, चीफ डायरेक्टर जनरल बने एनवी रेड्डी। आकाशवाणी समाचार के मुख्य महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए एनवी रेड्डी। अमित शाह ने अभी अभी एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है नेशन फर्स्ट, गोल्डन सागा ऑफ 82 ईयर्स, राष्ट्र प्रथम, 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। ये एक सीआरपीएफ की बुक है, उसे अमित शाह ने रिलीज किया है। ओके, सो ये इन तीनों में शबनम अली और अमित शाह की ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मथुरा डिस्ट्रिक्ट जेल एकमात्र कंट्री की जेल है जिसमें विमेन को फांसी देने की सुविधाएं उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट एक्सप्रेसवे एलिवेटर कॉरिडोर विथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एस्टैब्लिश्ड? देश का पहला एक्सप्रेसवे लिफ्ट कॉरिडोर कहां बनाया गया है जिन्हें वन्य जीव संरक्षक स्थापित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, विच एंटी टैंक, जस्ट अ सेकेंड, ओके, so question number 34 में which anti-tank guided missile system was successfully tested by DRDO? DRDO द्वारा किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? हेलिना, ध्रुवस्त्र, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। हेलिना और ध्रुवस्त्र दोनों को एज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है बाय DRDO। क्वेश्चन 35, व्हाट वाज द थीम ऑफ सोशल जस्टिस डे 2021? 2021 सोशल जस्टिस डे का थीम क्या था? तो इसका थीम है सी, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। और सोशल जस्टिस डे
कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 20th फरवरी को ये कॉल फॉर सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसका थीम था कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। डिस्कशन ऑन एग्जाम 2021 जो ए ऑप्शन में है वो इसे कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन इन मार्च 2021। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि डिस्कशन ऑन एग्जाम 2021 कब कंडक्ट किया जाएगा, तो इसे मार्च में कंडक्ट किया जाएगा। Which country's cricketer Faf du Plessis announced to retire? फाफ डुप्लेसी किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने अभी अभी संन्यास लिया है? तो इसका आंसर होगा डी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के वो क्रिकेटर कैप्टन थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, सिक्योरिटी बेल्ट 2021 एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन जो हिंद महासागर में सुरक्षा बेल्ट 2021 का अभ्यास ईरान और किस कंट्री के बीच में आयोजित होगा? तो इसका आंसर होगा रशिया, इंडिया और ईरान, ये तीन कंट्रीज मिलकर सिक्योरिटी बेल्ट 2021 एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन, हिंद महासागर में सुरक्षा बेल्ट 2021 की अभ्यास ईरान, इंडिया और रशिया तीनों मिलकर करने वाला है। तो ये एक्सरसाइज को आप लोग जो भी एक्सरसाइज की नोट है जो मैंने आपको पहले दिया था उसमें इसे अपडेट कर लीजिएगा। When was the 6th Soil Health Card Day celebrated? Soil Health Card Day का 6ठा संस्करण किस दिन आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, 19th फरवरी। 19th फरवरी को इसे किया गया था। 39th जो अंतिम क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिटीज वेर सेलेक्टेड फॉर न्यूट्री नेबरहुड चैलेंज अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन? स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत न्यूट्री नेबरहुड चैलेंज के लिए कितने शहरों का चयन किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, 25। तो इस तरह से हमारी करंट अफेयर्स की 7वें संस्करण, 7वीं एडिशन, 7वें पार्ट खत्म होती है। ठीक है, हम लोग 8th संस्करण भी बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। दिस इज अमित साइनिंग ऑफ, बाय, गुड नाइट। के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए और अगर वीडियो नहीं पसंद आया हो तो 2 बार डिसलाइक कीजिए। थैंक यू गाइस एंड चीयर्स।